और हेलो गाइज, कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। और गाइज आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का गणित यानी कि प्रश्नावली 8.1 लेकर आया हूं, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 8.1। ऑलरेडी मैंने इसके कुछ पार्ट 1 वीडियो जो है वो मैंने बना रखा है, यानी 1 से लेकर 4 तक मैंने क्वेश्चन को कर रखा है पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, इसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, वहां से आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। और पार्ट 2 वीडियो आज आपको रहेगी कितने से? क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइज, अगर इस चैनल पे आप नए हैं या पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देते हैं तो सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाइएगा। और प्रत्येक दिन आप लोगों को मैं 8 बजे से लाइव क्लास लेता हूं, तो रात्रि यानी शाम को रात को 8 बजे आप कहीं मत जाइएगा। आप लोगों को पूरे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से 8 बजे रात्रि में की जाती है। तो गाइज, सभी लोग जरूर मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ जाइए। और गाइज, हमें 5 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर के। ठीक है, तो इसमें से बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे इसी चैप्टर से। तो हमें इस चैप्टर को बड़े अच्छे ढंग से करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब परिकलित कीजिए, अनुपातों में इसको बांटना है, यानी कि ट्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ट्रिकोणमिति के अनुपात को हमें 6 भागों में बांटा है। ठीक है, 6 भागों में बांटा है। और कौन कौन से 6 भाग होते हैं आपको लोग पता होना चाहिए। तो सॉरी, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, यही होता है ना। उसके बाद एक होता है कॉसेक थीटा, उसके बाद एक होता है सेक थीटा, अब एक होता है मेरा कॉट थीटा। यही 6 भाग होते हैं, यही 6 भाग होते हैं, इसके 6 अनुपात होते हैं ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या कि सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि इस सेक का मान यानी कॉट का मान दे दिया गया है कि 13/12 दे दिया है। आपको क्या करना है कि 5 को और निकालना है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे। जिसका मान दिया है कर्ण, लंब, आधार हम निकाल लेते हैं। उसके बाद पांचों का मान जो है हमें ज्ञात इस क्वेश्चन में करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसे हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है 5। तो दिया क्या गया है इस चीज को हम देख लेंगे। तो हम लिखते हैं क्या कि दिया है, हम क्या लिखें यहाँ? दिया है। अब क्या दिया है इस चीज को देखेंगे हम, क्या क्या दिया है। तो इसमें दिया गया है क्या? सेक थीटा, ये दिया ना, सेक थीटा 13/12, सेक थीटा 13/12 जो है वो दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेनी है हमें। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना ही लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में बना लिया। अब समकोण त्रिभुज में अब सेक का मान क्या होता है? तो आप लोगों को मैंने इसके पहले जब क्लास लिया था तो एक चीज आपको याद दिलाया था। याद है कि आप लोगों को सभी को एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था याद करने के लिए। कौन सा याद है? लल्ला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। यानी एल को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। सॉरी, थोड़ा सा पेज यहाँ पे मैंने मोड़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा पेज फट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? साइन थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं? ए को कॉस थीटा। एल को क्या बोलते हैं? टैन थीटा। के को क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे? सेक थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं? ए को कॉट थीटा। यानी लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यानी एल को हम बोलेंगे लंब, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? बोलिए, ए को क्या बोलेंगे? लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। मैं चाहूं तो यहां लिख देता हूं लंब, यह हो जाएगा आधार, यह होगा फिर लंब, ये होगा कर्ण, ये क्या होगा? कर्ण, और ये क्या होगा? आधार। ओके, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन का मतलब क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण।
कॉस का मतलब होता है आधार बटा का कर्ण, लंब का अर्थ होता है लंब बटा आधार, यही होता है, ऑब्वियस है यही होता है। लेकिन अब ये तो साइन का मान हो गया, अब आप बोलोगे कि कॉसेक का मान कैसे निकालेंगे, सेक का मान कैसे निकालेंगे, कॉट का मान कैसे निकालें। आपने तो सर सीधा सीधा मुझे बता दिया कि साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण ना, और कॉस का मान होता है आधार बटा का कर्ण, और टेन का मान होता है लंब बटा, आपने तो सीधा लिख दिया। अब मुझे कॉसेक का मान नहीं पता तो कैसे लिखिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना है आपको, इसको क्या करना है उल्टा कर देना है बेटा आपको, एकदम सिंपल में। जैसे कॉसेक का मान होता है उल्टा करोगे कर्ण बटा लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा का लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब उल्टा कर दिया। इसको भी उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पहले ये नीचे कर्ण था इसको ऊपर कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरा कर्ण, और बटा का क्या हो जाएगा आधार, सिंपल। अब कॉट है तो उसको पलट लो ऊपर, यहाँ हो जाएगा आधार और बटा का मेरा हो जाएगा लंब। क्लियर, एकदम सिंपल है ना, कोई दिक्कत हुआ किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मेट आपको याद है ना तो एकदम आप ट्रिकोमेट्री ना एकदम चुटकी बजा के हल कर दोगे, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन ने पूछा है ना कि सेक 13/12 यानी सेक का मान कितना होता है, यहाँ से आप देख लो यहाँ मान कितना दिया है बताइए, कर्ण बटा का आधार, यही मान दिया है ना कर्ण बटा का आधार, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या सेक थीटा बराबर कर्ण बटा का आधार। क्लियर, क्लियर है, यानी कि कर्ण आपका कितना हो गया 13, आधार आ गया आपका 12, सिंपल। अब इसको हम बनाना है, हमें अब तो समबाहु त्रिभुज हमें क्रिएट करना है, तो चलो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लिए सी मान लिए, ओके क्लियर। अब देखेंगे हम मेरा कोण के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हमेशा यहाँ कोण बना है ना भाई, कोण के सामने होता हमेशा होता है क्या कर्ण, यही होता है मेरा, यही होता है ना। चलिए अब हम यहाँ पे क्या बना दे थीटा बना लेते हैं भाई, थीटा का जस्ट सामने वाला क्या होता है मेरा लंब, ये तो पता है, और ये मेरा क्या हो जाएगा आधार। क्लियर, तो कर्ण आपका कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, माने ये 13 दिया है, सेंटीमीटर मैंने बोल दिया 13 दिया है तो आप 13 लिख लेंगे। लंब आपका कितना दिया है कुछ नहीं, तो लंब पहले तो आपको क्या करना है फाइंड आउट करना होगा। आधार कितना दिया है 12 दिया है। जब 2 अंक आपको पता है, तीसरा पता नहीं है, तो तीसरा पता करने के लिए आपको किस चीज़ की इस्तेमाल करनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय की। तो लिखो या हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो पता होना चाहिए, तो होता है इसका कर्ण का स्क्वायर इक्वल में, ठीक है, आधार का स्क्वायर और जोड़ में लंब का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर इसके पहले आपने क्लास कराया था तो यहाँ पे लंब लिख दिया था और यहाँ पे आपने आधार लिखा, नहीं कोई बात नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय में आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कर्ण अपने जगह पर रहता है, यहाँ आधार भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ आधार लिख सकते हो, यहाँ लंब लिख सकते हो या यहाँ लंब लिख सकते हो, कोई इसमें फर्क पड़ने वाली नहीं है, ओके। चलिए हम कर्ण मेरा कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर रखेंगे। आधार क्या दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। और जो लंब कुछ नहीं दिया है तो इसका मान ले क्या हम, इसका मान ले हम बी और सी लिख ले, जैसे ये बी कुछ भी यहाँ लिख लेते हैं हम बी सी का स्क्वायर, ओके क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए भाई अब हम आगे देखेंगे, यहाँ से 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 गुणे 13 करोगे तो 169 आता है, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर 169, यहाँ प्लस रहता है तो इधर आएगा तो माइनस का 144 इक्वल में क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। 169 में से 144 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25 बी सी का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, या 25 अंडर रूट में हो गया मेरा। जब वो अंडर रूट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी सी। 25 का वर्गमूल क्या होता है बताइए 25, 5 गुणे 5 यानी बी सी। इसमें से एक जोड़ा बैठा है तो एक ही जोड़ा ले लेंगे, तो 5 बराबर बी सी। यानी ये जो है आपका क्या निकला आधार निकल गया, यानी कि आधार कितना आ गया आपके पास, आधार कितना आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप चाहो तो यहाँ लिखो, चाहो आप तो यहाँ लिखो, या नहीं चाहते हो आप तो तुरंत क्या करो कि यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना लो, ठीक।
ठीक है। और इसे दिखा दो, ये आपका है ए, ये क्या था बी, ये क्या था आपका सी। ये कर्ण कितना दिया था 13, ये अधलंब कितना आ गया हो गया 5, आधार कितना था 12। यहाँ थीटा दे दीजिए, यहाँ पे कोण दे दीजिए। ओके, अगर फिगर ऐसे आप बना देते हो तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको बिल्कुल ऑब्वियस है कि टोटल नंबर दे देगा कि बच्चा अपने मन से किया है और फिगर भी बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपके आधार जो है एक कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। इससे देखकर बिल्कुल वो खुश हो जाएगा और आपको परफेक्ट नंबर दे देगा। ओके, चलो अब हम देखेंगे यहाँ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हाँ, क्वेश्चन में ही बोला गया है ना कि त्रिकोणमितिक अनुपात को परिकलित कीजिए। यहाँ लिखो क्या, इसीलिए सभी अनुपात का परिकलित इस प्रकार है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में लिख दो। अब आपने क्या किया है, सेक का तो मान निकाल लिया है, तो हम सेक का मान पहले लिख लेते हैं। सेक का मान कितना आ गया था, सेक थीटा का मान कितना आया था अभी सेक का मान कितना आया था भाई, सेक का मान आया ना अभी 13/12, यानी कि इसका क्या मेरा अर्थ था, कर्ण बटा का आधार, यानी कि 13/12। एक मैंने निकाल लिया है, ऑलरेडी दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। दूसरा हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकाल लेना है। साइन थीटा बराबर, तो भाई वो पेज की हमें आवश्यकता है, ऐसे अगर आप लिख लोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हम साइन का मान क्या लिखेंगे, लंब बटा का कर्ण। अब इसमें आपको देखना है कि लंब कौन सा है, इसमें आपको देखना है लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। अब बताइए लंब कौन सा आपको दिख रहा है यहाँ पे 5, तो क्या लिखोगे 5। कर्ण कितना दिख रहा है आपको 13, आंसर सिंपल। उसके बाद साइन का मान के बाद क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, अब यहाँ हम देखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा का कर्ण। ओके, हम लिखो यहाँ आधार बटा का कर्ण। आधार क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ देखेंगे आधार कितना है 12 और कर्ण कितना दिया गया था आपको 13, यानी 12 बटा का 13। गाइज अभी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, नहीं तो बाद में चल के आप भूल जाओगे और फिर मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो एक बार वीडियो को, सभी लोग लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दीजिए। हाँ कर दीजिए चलिए लाइक कर दीजिए। ओके, लाइक कर दिए होंगे। चलिए हमने निकाल लिया किसका, साइन का मान निकाल लिया, कॉस का मान निकाल लिया। अब हमें किसका मान निकालना है, टेन का मान निकालना है। ओके, चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, यहाँ देखेंगे हम टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो यहाँ टेन थीटा लिखा है, टेन का मान लंब बटा आधार, हमें लिख ले क्या, लंब बटा का आधार। अभी मैं फिगर यहाँ बनाऊंगा उसके बाद लिखूंगा, ठीक है। टोटल टेन के बाद क्या आता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखना है, तो आपके पास है फिगर, यहाँ देखते हैं। कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। क्या लिखेंगे हम, कर्ण बटा का लंब, ठीक है। कर्ण कॉट के बाद कॉट थीटा बराबर आपको याद होगा आधार बटा का लंब, ठीक है, यही है। अब हमें फिगर में देखना है और इस चीज़ को हल कर लेना है। चलिए यहाँ देखेंगे फिगर यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ क्या है, लंब बटा आधार, यानी लंब आपका कितना है 5 और आधार कितना है 12, आंसर, ठीक है। दूसरा देखेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना दिया गया है 13 और लंब कितना है 5, यानी 13 बटा का 5, आंसर। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है, आधार बटा लंब, आधार 12 और लंब कितना है 5, यानी 12 बटा का 5। बोलिए, ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, आपने सही किया है, एकदम सही है। किसी को कोई डाउट्स इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट्स होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। हाँ
6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस चीज को देखेंगे हम कि यदि कोण ए और कोण बी, ठीक है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब न्यून कोण कितने डिग्री की भाई होती है अभी आप बताएंगे आप लोग, ठीक है। जहां कॉस ए इक्वल कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल कोण बी, दिखाइए कि क्या कर दिखाना है आपको, कोण ए और कोण बी इक्वल है कि नहीं है। ये एकदम बिल्कुल क्वेश्चन को जब आप आराम से पढ़िएगा ना तो आराम से क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यार देखो यहाँ से देखते हैं, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, जहां कॉस ए का मान देना है, कॉस बी का मान देना है, ओके, तो दिखा देना है यानी दर्शा देना है क्या कि कोण ए और कोण बी क्या यह सही है, कोण ए और बी, ठीक है, कि न्यून कोण है या नहीं है। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे ना क्या दिया गया है, तो आप जरूर लिख दीजिएगा दिया है। क्यों लिखना है आपको, क्योंकि आप अगर लिख दीजिएगा तो आप बार बार पेज को नहीं पलटिएगा। यहाँ पर दिया गया है क्या, कॉस ए बराबर में कॉस बी, यही दिया गया है आपके, ठीक है, कि कोण ए और इक्वल में कोण बी न्यून कोण है या नहीं है। तो बताइए न्यून कोण कितने डिग्री का होता है भाई, न्यून कोण कितने डिग्री का होता है। तो याद रखिएगा आप कि न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, न्यून कोण 90 डिग्री का होता है, ओके। चलिए तो हमें क्या करना है, एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेनी है। चलिए समकोण त्रिभुज बना, ठीक है, मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, बट आप लोग समझदार हैं, समझदारी का परिचय जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और यहाँ रखते हैं हम क्या, सी, या आप ए रख दो, इसको बी रख दो, अच्छा लगेगा, बी और इसको रख दो सी, ठीक है। हाँ इसमें क्या बोला है, कॉस ए, सबसे पहले हमें किस में निकालना है, कॉस ए से मान निकालना है। तो हम यहाँ लिखे क्या, इसीलिए कॉस ए बराबर, ठीक है, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए तो यहाँ मेरा कोण बनेगा, तो कोण के जस्ट सामने वाला क्या होता है मेरा, लंब होता है, ठीक है, थीटा, सॉरी थीटा के सामने वाला लंब होता है, कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, यह मेरा हो जाएगा क्या, आधार। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब हमें सीध क्या कर लेनी है, सीध क्या करनी है, सीध क्या करनी है बताइए, सीध आपको क्या करनी है कि कोण ए इक्वल में कोण बी, यही सिद्ध करनी है। तो चलिए हम चल कोण का मान, ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोण ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है भाई, कॉस ए का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने तो बनाया ना भाई, कॉस ए का मान क्या होता है भाई, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा का कर्ण, ओके। कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटा का कर्ण, ओके। लिख दे हम यहाँ, सॉरी एक मिनट, हाँ कॉस ए बराबर होता है आधार बटा का कर्ण, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आधार बटा का कर्ण, सॉरी एक मिनट पेज उड़ रहा है, हाँ चलिए आधार बटा का मेरा क्या होगा, कर्ण हो गया। यानी अब हम देखेंगे आधार और कर्ण, ठीक है। आधार आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे बताइए, आधार बटा आधार क्या दिख रहा है आपको, ए और सी, आधार क्या दिख रहा है, ए और सी दिख रहा है आधार, ए सी। और कर्ण क्या दिख रहा है आपको, कर्ण क्या दिख रहा है, ए और बी, कर्ण दिख रहा है ना, ए बी, ठीक है, ये दिख रहा है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इसी पे क्या निकालना है, कॉस बी निकाल लेना है, कॉस बी, कॉस का मान यही होता है आधार बटा कर्ण, आपको पता है आधार बटा का कर्ण यही होता है। अब कॉस बी के लिए हमें क्या करना है, तो एक तो फिगर हमें लेनी होगी, तो आप चाहो तो यहीं पे फिगर ले लो, उसका भी आप यहाँ पे उसी का अनुरूप क्या कर लो, एक फिगर ले लो, ठीक है। अब आपको बी कहाँ बनानी है, आप यहाँ बी रख दो, इसको क्या रख दो, सी रख दो, सॉरी सी का मान निकालना है ना, कोण बी का मान किसी का, कोण बी का, तो यहाँ बी रखो, सी रख दो, यहाँ रख दो ए। चलो अब हम देख लेंगे यहाँ से, एकदम सिंपल है, कर लोगे इसको। अब यह मेरा कोण सी का सामने वाला क्या होता है भाई, लंब होता है, यह मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ओके। चलो अब देखोगे इसमें आधार क्या दिया गया है,
आधार आपका क्या है, बी और सी। आधार क्या देना है, बी और सी। और कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण क्या है, ए और बी, ए और बी रखिए। देखिए ए बी, ए से ए खत्म, सिंपल। आपके पास क्या बचा है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर का क्या बना है, बी सी। यहाँ देखिए ए और सी, ए और सी, और बचा क्या है, बी और सी, बी और सी, यही बचा है ना। अब आप लिख सकते हो क्या, थोड़ा सा लिखना है इसमें, इसीलिए किसी समकोण, या आप त्रिभुज भी लिख सकते हो, मैंने समकोण लिख दिया, आप त्रिभुज भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि त्रिभुज के संगत भुजा, ठीक है, बराबर होने पर संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड आंसर। बोलिए कोई दिक्कत हुआ इसमें आपको, कोई 1% भी दिक्कत है? अगर दिक्कत है, यहाँ ए सी है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ओके। जैसे भी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार कमेंट करिएगा कि कमेंट बॉक्स में, जब वीडियो ऑफ हो जाएगा तो जरूर कमेंट करिएगा कि सर आपकी वीडियो है अच्छी है या बैड है, या फिर से एक बार इसे बता दीजिए। जैसी भी हो इच्छा वैसे आप कमेंट कर सकते हो। फिर आगे हम चलेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन पे, और 7वें नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करिएगा, और पूरे ढंग से इस चैप्टर को बनाने की कोशिश करिएगा कि अपने आप यह बना जाए, ठीक है। एकदम बिल्कुल क्वेश्चन देखिए और बना दीजिए, तभी समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे ढंग से आया हुआ है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉट थीटा 7/8, तो क्या निकालना है भाई, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बट्टा में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फिर दूसरा क्या दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, यानी कि कॉट का मान जो दिया गया है वो 7/8 दिया गया है, लेकिन एक नंबर में हमें फाइंड आउट क्या करना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और फिर दूसरा भी हमें निकालना होगा, क्योंकि एक नंबर तो ये दिया है, दूसरा नंबर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, तो यानी दोनों का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो इसमें कॉट का मान दे दिया गया 7/8, तो हमें दोनों का मान कैसे निकाल लेनी है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, एकदम सिंपल वे में आप इसे हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो ठीक है, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोग को, नहीं बोलिएगा तो फिर से मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल गड़ा के लिख रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो फिर मुझे बताइएगा कि सर जो पीछे बैक पेज में बनाते हो तो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ओके। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या, इस चीज़ को हम लिखेंगे ना यहाँ कि दिया है। अब क्या दिया है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। अब कॉट का मान क्या होता है, मैं अभी आप लोगों को बताया था ना, यहाँ देख लीजिए, नहीं पता है तो कॉट का मान क्या होता है, आधार बटा का लंब। तो आप लिख सकते हो आधार बटा का लंब। एक और चीज़ है आप लोग को कि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो सबसे पहले आपको जब आंसर शीट मिलेगा तो उस टाइम आपको क्या कर लेना है कि बिल्कुल पेज में आप एक पेज लेके तो नहीं जाना है आपको जो आंसर शीट मिलेगा उस पेज के आखिरी में, पेज के आखिरी पेज में क्या करना है, उस आंसर शीट में ऐसे एक फॉर्मेट बना लीजिएगा, जरूर ऐसे फॉर्मेट बनाकर रख दीजिएगा, क्योंकि एकदम 100% है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 8.1 से 100% है ये क्वेश्चन एक आएगा, 8.4 से आएगा, ठीक है, 9 लेसन से आएगा, ठीक है, 1.8.3 से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में 15 मार्क्स से जब क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे तो ऑब्वियस है कि भाई आएगा ना 3 क्वेश्चन,
या 3 क्वेश्चन, 2 एक लॉन्ग में आ जाए तो 2 3 नंबर, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 15 नंबर फिक्स मानिए कि 15 नंबर एग्जाम में लाना है, तो भाई ऐसे लास्ट में क्या कर लीजिएगा, आप क्या करना है आपको कि ऐसे फिगर जरूर बना लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जरूर लिखिएगा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, कौसेक कर्ण बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कॉट आधार बटा लंब। ये मत सोचिए कि मुझे याद है तो मैं टोटल मान कर लूंगा, नहीं, इसको आप लिख लीजिएगा जरूर एक बार, ठीक है। हाँ, याद भी होने के बावजूद भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, कॉट का मान हमने निकाल लिया, आधार बटा का लंब। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का फिगर लेंगे। चलो, हम लिख लेना है हमें क्या, ए बी और यहाँ लिख लेते हैं हम सी, ठीक है। अब ए बी सी हमें निकाल लेना है, तो भाई यहाँ तो कोण बनेगा, इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। चलिए यहाँ मानते हैं थीटा बना, तो ये सामने वाली क्या हो जाएगी मेरी, ये सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब, ये हो जाएगी मेरी आधार। ओके, तो यानी कि आधार कितना दिया गया है, तो यहाँ आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और लंब कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। जब 2 चीज़ दे दिया है, एक चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, अब जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है, इक्वल में लंब का स्क्वायर होता है, जोड़ में क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। बस हम लगा लेंगे। कर्ण मेरा कुछ भी नहीं दिया है, तो हम कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। लंब मेरा कितना दिया है, 8 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है, 7 का स्क्वायर। ओके, चलो भाई, अब 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8 × 64, ओके, 7 7 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 133। जब आप 133 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, तो 133 का वर्ग होगा नहीं, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो अंदर रूट का 33 हो जाएगा। तो आप यहाँ कर्ण में 133 लिख दीजिए। बिल्कुल आसान है, आसान है। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर को बना लेंगे भाई, क्योंकि हमें 2 चीज़ निकालना है। 2 दिया है ना भाई, 1 बटा साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिगर बना लेना है। हमें ए लिख लेना है, बी और सी। तो कर्ण कितना दिया था, 133। ओके, आधार कितना है, 7, लंब कितना है, 8। ओके, मैंने लिख दिया, आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक नंबर में इस चीज़ को देखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, बट्टा में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस यहाँ भी कॉस थीटा। ओके, यही हमें आउट करना है, फाइंड आउट। तो चलो, अब यह देखने में कैसा आपको लग रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, यानी देखने में आपको लग रहा है ना 1 प्लस का भी, और यहाँ भी देखने में आपको क्या लग रहा है, 1 माइनस का भी, यही दिया है, 1 प्लस का भी, 1 माइनस का भी। अब इस फॉर्मेट में जब करोगे इसको सी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो लगा लीजिए फॉर्मूला, 1 प्लस यानी ए का स्क्वायर साइन थीटा, बी का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर माइनस का, 1 मिनट, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो रहा है क्या मेरे से, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस 1, हाँ ठीक है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, इक्वल में क्या आएगा, हम थोड़ा सा देखेंगे, 1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1। साइन थीटा का मान सारणी में याद है आपको क्या, चलो भाई नहीं पता है तो चलो, साइन का मान क्या होता है, ये चीज़ बताओ, सिंपल वे में बताओ, साइन का मान क्या होता है, साइन का मान क्या होता है, लंब बटा आधार बटा का क्या होता है, सॉरी, लंब बटा का कर्ण होता है, लंब बटा का कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना दिया गया है आपके पास, 8 है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 8, कर्ण कितना है, अंडर रूट 133। ओके, का क्या करेंगे हम, स्क्वायर बटा में। अब कॉस थीटा का बराबर क्या होता है,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा का कर्ण, आधार बटा का कर्ण 1 माइनस आधार बटा का कर्ण यानी 7 अंडर रूट 133 का क्या करोगे वर्ग। ओके, अब इसको जब आप वर्ग करोगे तो क्या क्या आएगा भाई, 1 है तो 1 है तो 1 रहेगा, 8 का वर्ग करोगे 8 64, अंडर रूट से वर्ग होगा तो अंडर रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 133, फिर बट्टा में है 1 है तो 1 7 7 49 और यहाँ क्या हो जाएगा 133। ऑब्वियस क्लियर है, यहाँ किसी को दिक्कत। 8 का आप वर्ग करोगे तो 8 8 64, अंदर रूट का वर्ग होगा तो अंदर रूट हट जाएगा तो 133, ये बट्टा है तो बट्टा हम रखेंगे। 7 का वर्ग करोगे तो 7 7 49, स्क्वायर यहाँ वर्ग जो है 100 रूट अंदर रूट 33 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा 133। अब इसको क्या करना है, आप गुना कर लो सिंपल वे में, आपको पता है गुना किससे किससे किया जाता है, इससे इससे, यही ना होता है गुणा। चलो भाई हम करते हैं कितना यहाँ 133 माइनस का क्या कर लोगे 64, ओके, बट्टा में क्या आ जाएगा 133। अब आपके पास यहाँ क्या बच्चा बट्टा वाला देखेंगे, फिर 133 माइनस का 149 बट्टा में क्या आ जाएगा आपके पास 133, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या, ये 49 सॉरी यही आएगा। चलो माइनस करो तो इसको 133 में से 64 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप यहाँ कर लो एक बार माइनस में, या कितना 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचा यहाँ पे, या हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6 69, 12 में से 6 जाएगा 13 में एक इसमें हाथ में तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 69 होगा क्या 69। तो पहले इसको 133 निकाल दो 69। अब देखो 133 में से 49 को माइनस करो, 9 10 11 12 13 4, ये कितना बचा भाई 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 84। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है मेरे से यार, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है, या मैं देख ही लेता हूँ। 8 8 64, इसका वर्ग करोगे 133, और कोसेक का मान क्या होता है, कोस का मान मेरा क्या होता है आधार बटा का कर्ण, आधार कितना आ गया आपके पास 7, कर्ण 133, तो 7 7 49 133। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 133 है तो 133 में रखा है, 64 है तो 64 मैंने रखा है, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ बचा आपके पास 49, तो 49 मैंने रखा है, 133 तो 133 रखा है, एक ही कैंसिल कर दो कट जाएगा, तो 49 आ गया, 49 से 34 से, ठीक है क्या कैलकुलेशन ठीक है मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, देख लो एक बार, फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है मेरे से। एक इसमें हासिल होगा 13 में से 9 जाएगा, 9 से 11 12 13 4 बचेगा, इसमें से हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 84, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप लोग कहीं देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे ना, दूसरा इसका 7 का 2 नंबर क्या दिया है, इस चीज़ को देखेंगे ना। 7 का 2 नंबर क्या दिया गया है कि मेरा 7 का 2, एक मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान क्या होता है भाई, कॉस का मान क्या होता है कोई बताया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा का कर्ण। अब आधार कितना है आपके पास, यहाँ आप देख लीजिए एक मिनट, आधार कितना है 7, ठीक है, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है, आधार बटा कर्ण होता है क्या, सेक का मान, यहाँ कॉस का मान मैं पूछा हूँ, कॉस का मान आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा का कर्ण, ठीक है, आधार बटा का कर्ण, हम देख लेंगे आधार बटा का कर्ण। आधार कितना है मेरे पास तो 7 है, कर्ण कितना है रूट का 33, यही हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी स्क्वायर ना है, हाँ, तो 7 7 49 133, ठीक है, यही होगा सिंपल, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे, 7 होगा, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है भी, कि यदि 3 cot a इक्वल में 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा का क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। हमें इसका मान रखना है, जांच करना है, ये वाला पुट आ रहा है कि मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके बराबर इक्वल है या नहीं है। ये चीज़ एकदम बिल्कुल सिंपल है, ये भी एकदम आराम से आप कर लोगे, ठीक है, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। चलो
मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहले आपको लिख लेना, यहाँ दिया है, क्या दिया है इस चीज़ को हम देखेंगे कि 3 cot A इक्वल में क्या दिया है 4। आपको क्या देखना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा का 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर में है कि नहीं किसका, कोसेक स्क्वायर ए के माइनस साइन स्क्वायर ए, यही हमें देखना है, ठीक है। हाँ चलिए, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज, ये चीज़ को आप भूलिएगा मत कभी भी, ठीक है। हम इसका नामकरण कर देंगे, जो भी आपको नाम रखना है रख लीजिए, ठीक है। सिंपल वे में आप इसका नाम रख दीजिए ABC, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, इसीलिए 3 cot A बराबर में क्या दिया है 4। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्या cot का मान क्या होता है भाई, cot का मान क्या होता है, cot का मान आधार बटा लंब, यानी आधार बटा का लंब। आधार क्या हो गया 4 और 3। अब यहाँ देखेंगे हम, तो ये कर्ण हुआ मेरा, कर्ण हुआ ना, कर्ण मेरा कुछ नहीं दिया है, तो आधार आपका यहाँ 4, लंब आपका आ जाएगा 3। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर कहीं कहिएगा कि सर ने आपने लिखा नहीं, लिख लीजिए, ठीक है। ओके, अब जब आपका कर्ण आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण कुछ नहीं दिया है तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल में लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर, आधार दिया है 4 का स्क्वायर। ओके, 3 का 9, 4 चौका 16, कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे। चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना होगा 25, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट का 25, तो कर्ण बराबर 5 गुणे 5, यानी कर्ण बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 5। आपके पास कर्ण कितना निकल गया 5 निकल गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्या करोगे, यहाँ फिगर को क्रिएट कर लोगे फिर से, क्योंकि आपने अभी कर्ण निकाल लिया है, टोटल मान को लिखना है आपको। तो ABC, तो कर्ण आपका कितना आ गया 5, लंब जो दिया है कितना 3, आधार जो दिया है वो 4। क्लियर हो गया। अब आपको क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल वे में इसको हल कर लेना है अब हमें, ठीक है। ये सभी हमें मान को क्या करना है पुट कर देना है। चलो, तो हम रखेंगे यहाँ क्या 1 नंबर। 1 नंबर में क्या बोला है इस चीज़ को हम देख लेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में क्या है मेरे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर का ए, यही दिया गया है आपके पास, ठीक है। ये सिंपल में कर लो, माइनस से तो 1। साइन का मान क्या होता है, साइन का मान क्या होता है भाई, सॉरी 10 का मान, तो आप यहाँ रखिएगा, एक बार लिख लीजिएगा जरूर। 10 का मान क्या होता है लंब बटा आधार। मैं अब दिखाऊंगा नहीं, आप डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 10 का मान कितना मैंने बोला अभी, लंब बटा आधार, आप लिख लो यहाँ लंब बटा आधार, ठीक है। कहा क्या है आपका पास स्क्वायर है तो स्क्वायर रखोगे बट्टा में। उसके बाद 10 का मान वही होगा, 10 का मान वही है ना, लंब बटा का आधार का स्क्वायर। कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है आधार बटा का कर्ण, आधार बटा का, और साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण। मैं चाहता तो डायरेक्ट मान बैठा देता, लेकिन मैंने आपको इसलिए मान डायरेक्ट नहीं बैठाया कि तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर आपने 4 कहाँ से लाया 5 कहाँ से लाया ना, तो इसलिए मैं नहीं बैठाया। तो आप यहाँ क्या करो कि सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज का जो मैंने फिगर बनाया था अभी पीछे वाले लाइन में, उस चीज़ को हम लिख लेंगे। तो कर्ण मेरे पास कितना आया था 5 आया था ना,
ठीक है। और लंब कितना था, 3 था, और आधार कितना था, 4 था। यही था मेरे पास ना। इस चीज़ को देख लीजिएगा, या लिखना है लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। कर्ण, यहाँ आधार, यह मेरा हो जाएगा लंब। ठीक है, सिंपल। चलो भाई, अब लंब बटा हम देखेंगे क्या, लंब बटा आधार। तो 1 माइनस लंब बटा आधार। लंब कितना है, 3, और आधार कितना है, 4। 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में है 1 माइनस लंब बटा आधार, वही 3 बटा का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। इक्वल है तो इक्वल। आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, 4, और कर्ण कितना है, कितना आपका 5, यानी 4/5 का स्क्वायर, माइनस लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, 3, और कर्ण कितना है, 5। 3/5। क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। चलो, 1 माइनस है तो 1 माइनस 1 रखेंगे। तितरी का 9, चौचौका 16 है। ठीक है, 1 माइनस तितरी का 9, चौचौका 16। एक और में चौचौका कितना हो जाएगा, 16 50 25। तितरी का 9 50 25। सिंपल, कोई दिक्कत। चलिए लौसपा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका। तो यहाँ हम लेंगे सिंपल में क्या लिख लेंगे, यहाँ तीसरा गुना करोगे जब आप, तो क्या 16 माइनस 9 लिख लोगे क्या, और बट्टा में 1 का बचेगा आपके पास 16। यहाँ 25 का एलसीएम लोगो 25, 16 माइनस का 9। ठीक है, सिंपल है। कोई दिक्कत आपको हो रही है क्या, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। 16 से 16 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 16 से 9 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 7, और इसमें से 16 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7, कितना बचा, 25। यानी कि RHS और LHS दोनों क्या है, बराबर है। तो ये लिखे ये चीज़, इसीलिए LHS इक्वल में RHS प्रूव्ड, या दोनों क्या है, इक्वल है। यही मेरा हो जाएगा आंसर। सिंपल है, बिल्कुल इजी है, समझ लिए होंगे। कोई दिक्कत आपको अब इसमें, कोई डाउट्स है, नहीं होनी चाहिए ना। चलिए भाई, आप मुझे टाइम दो, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे दूंगा। ठीक है, हाँ चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान कितना होता है, 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। भाई अब यहाँ क्या बन रहा है कि आपको टेबल याद है क्या, टेबल आपको मैंने बोला था याद करने के लिए। तो साइन A का मान कितना दिखा रहा है आपको, 1/√3, यानी कि आपको टेबल याद रखनी है। आप अपने बुक से देख लीजिएगा, बुक में मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टेबल जो है उसे याद करनी है। तो उस टेबल को आपको याद रखनी है भाई, सिंपल वे में आपको टेबल जो है उसको याद रखनी है। अब टेबल कौन सा है तो मैं आपको बता दूँ, देखो टेबल आ गया। इस टेबल, तो यह टेबल जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट टेबल है भाई। मैंने इस पर एक वीडियो मुझे बनानी है, मैं बना कर दे दूंगा आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में कि कैसे कैसे मान आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो, इसमें तो अभी टेबल में मुझे दिखाया ना कि tan का मान, यानी tan का मान कितने डिग्री में, 30 डिग्री में कितने डिग्री का होता है भाई, तो 1/√3। यहाँ पे दिख रहा है आपको, tan का मान 30 डिग्री में 1/√3 दिया है। उसी प्रकार सभी आपको निकाल लेनी है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखनी होगी ना भाई। हाँ, तो इस वाले टेबल को आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन इस टेबल का हम प्रयोग करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करते हैं उसके बाद। ठीक है, क्या क्या दिया है इस चीज को देख लेंगे। दिया है tan A बराबर 1/√3। tan का मान क्या है, 1/3, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, लंब बटा का आधार। ये होता है ना, लंब बटा का आधार। हम क्या करेंगे भाई, हमें सबसे पहले क्या कर लेनी है, तो समकोण त्रिभुज बना लेनी है ना। अब हमें ABC लिख लेनी है, कुछ भी लिख लो, ABC। तो लंब कितना दिया गया है, लंब आपके पास कितना दिया गया, किसमें पूछा है, कोण A से पूछा है। तो भाई कोण A तो होगा यहाँ पे,
थीटा यहाँ हो जाएगी, तो यह मेरी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो बोला है वो चीज़ हम जरूर लिखेंगे, एक कर्ण हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। जो क्वेश्चन में बोला है उस क्वेश्चन को जरूर हम लिखेंगे एक बार, ठीक है। लंब मेरे पास क्या है, तो एक है, तो हम एक लिख लेते हैं। और आपके पास आधार क्या है, तो √3 है, तो हम √3 लिखेंगे। जो बोलेगा वो क्वेश्चन में हमें मेंशन करना होगा, तभी मेरा क्वेश्चन जाके सही होगा। तो कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं। आप क्या जानते हो भाई, कि गोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, तो मेरे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है, यही दिया है। कर्ण हमें कुछ नहीं दिया है, तो कर्ण रखेंगे स्क्वायर। लंब क्या है मेरे पास, 1 का स्क्वायर जो √3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4। तो स्क्वायर है तो हम ऑब्वियस के अंदर रूट लगाएंगे, तो कर्ण बराबर √4। तो कर्ण बराबर मेरे पास क्या आएगा, 2। ये होगा ना, कर्ण बराबर 2। तो हमें क्या करना है, एक फिगर को ले लेनी है यहीं पे तुरंत, ठीक है, ABC। तो कर्ण मेरे पास कितना आ गया, 2, ठीक है। लंब क्या है आपके पास, 1। आधार क्या है आपके पास, √3, ठीक है। अब आ गया है, अब हमें इसके सारे मान को क्या करनी है, रखनी है। आप लोग को याद ही है सारी मान। पहले क्या होता है भाई, साइन थीटा, उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। एक मिनट, क्वेश्चन एक बार देखने दीजिए मुझे। साइन थीटा, कॉस थीटा, हाँ, टैन थीटा, कॉट थीटा, यही दिया है ना। चलो एक, हाँ यही दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एक निकालना है हमें। दूसरा क्या निकालना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है, यही निकालना है हमें। चलो भाई हम देख लेते हैं क्या क्या दिया था। अब मैं मिस्टेक से यहाँ लिख रहा था जल्दी जल्दी में, ठीक है। हाँ कॉस ए, एक मिनट इसको मैं काट ही देता हूँ ताकि आसान हो जाएगा आपको करने में। देखो 1 नंबर में हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब आपको मान याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मान आपको तो याद होगा भाई। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। मैं ऐसे नहीं लिखता, फिर भी लिख रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप मिस्टेक ना करेंगे बोर्ड में, ठीक है। लंब बटा का कर्ण, मैं चाहता तो डायरेक्ट मान रख देता लेकिन नहीं रखूंगा। लंब क्या है फिगर में हम देखेंगे यहाँ से। अब आप इस बार फिगर को एक बार याद कर लो कि कर्ण 2 दिया है, लंब 1 दिया है, आधार √3 दिया है, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ, कर्ण 2, ठीक है, लंब 1 और आधार √3, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए लंब क्या दिया है, 1/2 गुणे में रखेंगे, आधार बटा कर्ण 1/2, आधार बटा कर्ण √3/2 गुणे लंब बटा कर्ण यानी √3/2। फिगर को हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। फिगर को हमें चेंज करना होगा, इसी अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे, ठीक है। हाँ फिगर को आप चेंज करो इसको, जब तक फिगर चेंज नहीं होगा तब तक इस फॉर्मेट में नहीं आएगा। या मेरा कोण बन रहा है तो या मेरा लगा हो जाएगा, लंब हो जाएगा, या आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण होगा ये आधार, ठीक है, ये लंब, इस हिसाब से अकॉर्डिंग से चलेंगे, लंब कर्ण आधार, चलो ठीक है, इस हिसाब से चलेंगे। अब हिसाब से जाने के बाद, ठीक है, हाँ देखिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले कि सभी के लिए हमें एक एक फिगर बनानी होगी,
ठीक है। सभी के लिए एक एक फिगर बनानी है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो चीज़ हमें निकालनी होगी। देखिए कि मैंने फिगर के अकॉर्डिंग मैंने तो बना लिया है, लेकिन कॉस ए, तो ए का मान पूछा है तो हमें ए बी और सी रखनी होगी। तो ए मेरा क्या होगा, लंब हो जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है, यह मेरा लंब होगा, ओके। यह मेरा कर्ण होगा, यह मेरा आधार होगा। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना दिया गया था, अंडर रूट 3 आया हुआ था। आधार का मान कितना आया था, अंडर रूट का 3 आया था। तो हमने क्या लिखा, अंडर रूट का 3 बट्टा का क्या हो जाएगा आपके पास कर्ण, तो कर्ण यहाँ पे चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार साइन सी का मान निकालना होगा, तो फिर आपको एक फिगर बनानी होगी। तो सी यहाँ से आप ले लो, तो ये इसका नाम ए बी आप सी रखोगे, ठीक है। चाहे इसको आप ए इसको रख दो ए बी और सी। तो ये सी वाली जो है यह क्या हो जाएगी, मेरी लंब हो जाएगी, ऑब्वियस है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, कर्ण और ये आधार, ठीक है। तो यहाँ 3/2 मैंने रख दिया। आप अकॉर्डिंग के हिसाब से फिगर बना लोगे और क्लियर कर लोगे। चलो 1 2 का ऐसे करोगे, 2 2 ना 4, अंडर रूट 3 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, बताइए कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 2 ना 4, एलसीएम ले लो 4 4 एकम 4, 4 में 4 से 1 एकम 1, 4 एकम 4, 3 एकम 4, यानी कि 4 बटा का कितना आ गया, 4 कट जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा आप देखोगे, दूसरा में हमें क्या बोला है, इस चीज़ को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में यही बोला है ना कि फिर उसी अकॉर्डिंग आपको फिगर बनानी होगी कि कॉस ए कॉस सी साइन ए और साइन सी, ये निकालना है आपको। तो फिर आप फिगर बना लोगे, सबके चारों को फिगर बनाना होगा आपको अलग अलग से, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। अब फिगर आप सभी का मान बना लोगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा का कर्ण। तो मैं एक फिगर बना लेता हूँ, एक से मैं अपना काम कर लूँगा, आप लोग चारों का फिगर जो है आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं ए रख देता हूँ, बी सी, कर्ण 2, आधार अंडर रूट 3, यह जो है लंब कितना है मेरे पास, लंब कितना है, लंब कितना दिया गया था 1, ठीक है। अब मैं फिगर बना, आप लोग चारों का अलग अलग फिगर बनाओगे, ठीक है। तो कॉस के मान कितना होता है, आधार बटा कॉस का मान आधार बटा कर्ण, यानी आधार हम मान लेंगे, बदल दीजिएगा आप लोग, सभी लोग बदल के आप इसको जरूर करिएगा। 1/2 साइन ए बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस थीटा, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कर्ण माने 1/2 गुणे में साइन सी का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 1/कर्ण यानी अंडर रूट 3/2। ओके, आप लोग मान रख लीजिएगा जरूर, ठीक है। इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 3 2 2 ना 4 माइनस अंडर रूट का 3 2 2 ना का 4, ओके। ये दोनों माइनस में है तो कट के क्या आ जाएगा 0। आप लोग मान जरूर बैठा लीजिएगा, ओके, सभी लोग मान को बैठा लेंगे, ठीक है। चलिए हम आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे। बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, थोड़ा बहुत इधर उधर है तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। हाँ थोड़ा सा लॉन्ग है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, देखिए पी क्यू आर में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पी क्यू आर का एक समकोण त्रिभुज बनानी है, ठीक है। क्यू क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ओके। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस का क्यू आर इक्वल में कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना, हमें 3 निकालना है, साइन पी का मान निकालना है, कॉस पी का मान निकालना है और टेन पी का मान निकालना है। और पी क्यू क्यू आर हमें दिया है 25 सेंटीमीटर, ओके, ये दिया है, हाँ। और क्या दिया है, क्यू आर हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आराम से। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या, आपको देख लेना है, आपको यहाँ दिया है पी आर प्लस का क्यू आर इक्वल में 25, यही आपको दिया है, ठीक है। और एक हमें समकोण त्रिभुज बना लेनी है, ठीक है, यही बना लेनी है हमें। तो हमें समकोण त्रिभुज में क्या बोला है, पी क्यू और आर बोला है। जो पी आर का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ओके। तो भाई यहाँ पे जब 5 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ ऑब्वियस है कि ये मेरा क्या होगा, कर्ण होगा, क्लियर है। या आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, या आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, या क्वेश्चन के अनुसार। और पी आर क्यू आर बराबर में क्या दिया है, 25 दिया है, तो इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1।
अभी मान के रखो, आगे काम आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें जब एक चीज़ का मान दिया है, दो चीज़ का मान नहीं दिया है, तो हम किस चीज़ का प्रयोग लगाएंगे, इसीलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल में क्या लिखोगे, लंब का स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब आधार का स्क्वायर लिखना है, लंब का स्क्वायर, कर्ण का आपको किसने दी, कुछ नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, कर्ण का स्क्वायर। लंब क्या दिया है आपके पास, 5 का स्क्वायर, और आधार कुछ नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे आधार का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब कर्ण का जो मान दिया है वही लिख लेते हैं हम। P और R दिया है तो लिख लेते हैं, और Q और R दिया है वो लिख लेते हैं। कर्ण का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, P और R का स्क्वायर, और कर्ण का मान क्या दिया है, Q और R का स्क्वायर, ठीक है। बचा 25 Q और R का स्क्वायर, ठीक है, यही दिया है सिंपल में। तो चलो अब एक जगह करते हैं, PR का स्क्वायर माइनस का QR का स्क्वायर बराबर में 25। ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, A माइनस बी का फॉर्मेट में दिख रहा है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में दिख रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, A प्लस का B और A माइनस का B, यहाँ एक फार्मूला लगा लेंगे हम, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या, PR माइनस QR। अब एक और बचेगा क्या, PR माइनस का QR, क्या आ रहा है आपके पास, 25 है, 25 है, तो 25 मैंने लिखा है। इसको अब आपने लिख लिया है, तो आपको क्या करनी है कि समीकरण डायरेक्ट 1 से बना लेनी है। समीकरण 1 से हम चलेंगे, जो हमने समीकरण 1 निकाला था, समीकरण 1 हमने क्या निकाला था, PR प्लस QR इक्वल में 25, ये क्वेश्चन में आपके दिया गया है, ठीक है। आप लिखो क्या है यहाँ से, PR, ठीक है, प्लस का QR बराबर में क्या दिया था आपके पास, 25 दिया था ना, बराबर में 25 दिया था। इसका मान भी हमें तो लिखना है, तो यहाँ बराबर में क्या लिख दे, 25 लिख ले, इसका भी मान तो हमें लिखना है, तो इसका भी मान हम लिख लेते हैं 25। तो ये 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो PR प्लस का QR इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 आएगा। इसको आप लोग मान लो क्या, समीकरण नंबर अब 2। जब समीकरण 1 और 2 निकल गया तो सिंपल वे में आप कर लोगे किसी भी काम को, तो यहाँ लिखना है क्या, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 क्या दिया था आपके पास, PR प्लस का QR इक्वल में 25, और समीकरण 2 तो यही दिया है, PR प्लस का QR इक्वल का 1, यही दिया है, यही दिया है। ओहो शिट, यहाँ माइनस ना होगा, सॉरी ये माइनस होगा बेटा, ठीक है, माइनस होगा, मिस्टेक किया है मैंने। चलिए यह मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2PR होगा, और यह क्या हो जाएगा आपके पास, 26 हो जाएगा क्या, 26। तो PR बराबर क्या कर सकते हो, 26/2 काट दो, 13 दूना 26। PR का मान कितना आ गया आपके पास, 13। जब PR का मान 13 आ गया तो आपको उठा के कहाँ रखनी है, PR का मान समीकरण 1 में उठा के रख दो। तो चलो हम लिखते हैं, PR का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का क्या था, PR इक्वल में QR इक्वल का 25। चलिए PR का मान कितना आया था अभी, 13 प्लस QR इक्वल में 25, तो QR बराबर 25 माइनस 13 कर दो, तो QR इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, 12। एक का मान कितना आया था मेरे पास, तो यहाँ लिख लो, इसीलिए PR बराबर क्या, 13 और QR बराबर 12, यह आपके पास मान आया था। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इस चीज़ को भी देखेंगे ना हम, कि यहाँ QR इक्वल में क्या दिया है, 5, ठीक है, दे दिया गया था। अब साइन P और कॉस P का मान निकाल लेना है, साइन P कॉस P और टेन P, तीन का मान निकालना है, साइन P कॉस P और यहाँ पे टेन P। तो चलो हम निकाल लेते हैं इसको।
साइन पी, दूसरा क्या था मेरे पास कॉस पी, और तीसरा मेरे पास था टेन पी। तीनों को मान मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा का कर्ण, और टेन होता है लंब बटा का आधार, यही होता है ना। चलो अब फिगर हम बना लेंगे ना यहाँ पे। अब तो हमें सब कुछ निकल गया है, अब कोई तो दिक्कत ही नहीं होगी अब हमें निकालने में ना। तो कर्ण आपके पास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, आधार कितना आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, और लंब ऑलरेडी आपको दिया था 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यही दिया था ना पी क्यू और आर में। चलो अब देखो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है भाई आपके पास, अब तो 12 होगा ना ये लंब, क्योंकि कोण पी से हमें ज्ञात करनी है हर चीज़ को, तो ये क्या हो जाएगा 12 बटा का 13, ठीक है। उसके बाद आधार बटा का कर्ण, आधार कितना हो जाएगा भाई आपके पास ये 5, और कर्ण कितना है आपके पास 13। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है भाई आपके पास, अब हो जाएगा भाई 12, और आधार कितना है आपके पास 5। ये तीनों को आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, आंसर आंसर, और यहाँ पे भी आंसर आप दे सकते हो, या लास्ट में लिख सकते हो प्रूव दैट, ठीक है। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। नेक्स्ट डे आप लोगों से मैं मिलता हूँ एक्सरसाइज 8.2 लेकर, ठीक है। ओके, बाय बाय।